Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying class 10 social science minerals and energy resources में chapter 5 में non-conventional sources of energy. पर उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म, तो लेक्चर्स विल बी डिलीवर्ड इन बायलिंगुअल लैंग्वेज दैट विल बी इंग्लिश प्लस हिंदी, बट मोस्टली इंग्लिश. बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेरीज आती है रिगार्डिंग कि मैम हिंदी में बोलिए या फिर हिंदी में वीडियोस आप बनाइए एंड ऑल, तो ये हिंदी मीडियम का हमारा दूसरा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का. ठीक है, दिस इज इंग्लिश मीडियम चैनल, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन विल बी इन इंग्लिश. दैट मोनोलॉग्स होते हैं यहाँ पे, कॉन्वर्जेशन तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, लाइव लेक्चर नहीं है. सो हिंदी मीडियम के आपका अगर आप दोस्त है या फिर कोई भी है जो लेक्चर देख रहा है, तो हिंदी मीडियम का हमारा दूसरा चैनल है. वहाँ पे SST की कोई और एजुकेटर है एंड दैट विल बी टीचिंग यू द सेम क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सारे लेक्चर्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडी. नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया था एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में डिफरेंस क्या है. कन्वेंशनल सोर्सेज आर दो सोर्सेज जो कन्वेंशन से चले आ रहे हैं, मतलब ट्रेडिशन से चले जा रहे हैं. उनका यूसेज एग्जाम्पल क्या हो गया, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. एज यू नो कि कोयला जो था अपना दादा दादी या फिर परदादा दादी दे यूज टू यूज़ इन रूरल या विलेजेस में टू प्रोड्यूस एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी तो तब थी नहीं, बट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए कोयला वाज यूज्ड, प्लस नेचुरल गैस जो था वो यूज़ होता था, पेट्रोलियम भी यूज़ होता था. सो ऐसे आप याद रखना कि वो जो ट्रेडिशन से अपने दादा दादी यूज़ करते थे, कन्वेंशंस एक चली आ रही थी, तो दैट्स वाई उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. इसे याद करना टफ होता है, एग्जाम्पल से याद करेंगे अपन. ठीक है, तो कन्वेंशनल से अपन ने याद कर दिया कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. नॉन कन्वेंशनल मतलब ये रीसेंट डेवलपमेंट से, ये कन्वेंशन से नहीं चली आ रही है, अभी रीसेंट डेवलपमेंट है. बाय बिकॉज क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर, इंक्रीज इन सी लेवल के चलते जो पल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उनको कम करने के लिए दीज नॉन कन्वेंशन, मतलब कि ये कन्वेंशन से नहीं चले आ रही, रीसेंट डेवलपमेंट्स इसीलिए बनाए गए हैं कि क्लाइमेट चेंज को बीट करना है. तो ये जो भी एनर्जी रहेगी वो एक तो रिन्यूएबल रहेगी, प्लस पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी, मतलब बहुत ही कम पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में. एग्जाम्पल बीइंग सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर. ये न्यूक्लियर एनर्जी विल बी द फर्स्ट विल बी स्टडिंग इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिया है, प्लस आपको कीवर्ड्स कैसे याद करने हैं. कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशन से चली जा रही हैं, ट्रेडिशन से चली जा रही हैं, दादा दादी यूज़ कर रहे हैं क्या, कोयला, नॉट नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. नॉन कन्वेंशनल मतलब रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज को बीट करना है, तो एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम दिस कन्वेंशनल सोर्सेज टू नॉन कन्वेंशनल ये डेवलप हुए हैं, दैट इज सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, एंड दीज विल बी स्टडिंग इन डिटेल. न्यूक्लियर विल बी द फर्स्ट विल बी स्टडिंग इन डिटेल. Now, introduction. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोल से इंडिया की 70% अप्रॉक्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट होती है. ठीक है, 70% अप्रॉक्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कोल मीटअप करता है इंडिया की, एंड इंडिया की नहीं और भी कंट्रीज़ की. तो देयरफॉर दैट मीन्स कोल जो है दैट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेशनल इकोनॉमी. तो कोल का सप्लाई जहाँ हैम्पर होएगा या फिर पेट्रोलियम का दैट इज़ ऑयल एंड गैस का, तो एनर्जी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंट्री विल बी हैम्पर्ड. एनर्जी सिक्योरिटी नया टर्म है, आगे पढ़ेंगे अपन. बट एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्या होता है,
यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी प्रोड्यूसेस बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है कोल, ऑयल, गैस की, वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज वॉर चल रही है इसके कारण, या फिर डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि ख़त्म हो गए हैं रिजर्व्स हमारे पास, कोई कंट्री हमें दे ही नहीं रहा है, या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, कोविड के समय एनर्जी प्रोडक्शन गिर गया था। तो एनर्जी सिक्योरिटी अभी इंटरनेशनल टर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट बाय डेवलपिंग देयर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज कोल रिजर्व्स एज यू नो आर लिमिटेड, एंड जिस कंट्री के पास कोल रिजर्व एंड पेट्रोलियम रिजर्व आ जाता है वो पावरफुल बन जाती है। जैसे एज यू नो कि यूएई जहाँ पे दुबई है प्लस सऊदी अरेबिया, ये तो रेगिस्तान थे राइट, एक डेजर्ट एरिया था, बट वो इतने आज पॉपुलर प्लस इतने डेवलप्ड क्यों बन गए हैं? बिकॉज गल्फ क्राइसिस में ऑयल की डिस्कवरी जब हुई 1990s में, तो उन्होंने एक जरिया दे दिया इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें अमीर बनने का। तो आज जो रिच वेल्थ नेशन एवरीथिंग जो भी वो डेवलप कर रहे हैं ना, तो दैट्स बिकॉज ऑयल के कारण। ऑयल एक्सपोर्ट, ऑयल का प्रोडक्शन, इंडिया से माइग्रेंट्स जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, येमेन एंड ओमान यहाँ पे प्रोडक्शन करने ऑयल का, क्योंकि उन्हें अच्छी अच्छी जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पे, अच्छी सैलरीज पर, काफ़ी अच्छी सैलरीज पे, टू प्रोड्यूस टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट ऑयल, नॉट प्रोड्यूस। ओके, सो एनर्जी सिक्योरिटी बता दिया, ऑयल का इंपॉर्टेंस बता दिया, प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंडिया की 70% कोल से आ रही है, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ कोल भी बता दिया। कन्वेंशनल सोर्सेज की एनर्जी की इंपॉर्टेंस बता रही थी। नाउ विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल। ओके, rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainties about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussion on the growth of the national economy। जो मैंने अभी बताया वही पूरा आपको बुक में दिया हुआ है। Moreover, increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems. Hence, there is a pressing need to use renewable energy sources like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste. So इनको produce करने की बहुत ही important requirements है। These are called non-conventional energy sources. India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass. It has largest programs for the development of these renewable energy sources. As you know, India is a tropical country जो Tropic of Cancer डिवाइड करता है इंडिया को 2 हिस्सों में, तो अच्छी खासी सनलाइट अवेलेबल है, प्लस इंडिया की कोस्ट लाइन भी वास्ट है, समथिंग 7,000-8,000 किलोमीटर अवेलेबल है तो कोस्ट लाइन। सो जब वाटर अवेलेबल है कोस्ट पे, तो जब टाइड्स हिट करती है कोस्ट लाइन्स को, तो ऑनशोर विंड्स भी लाती हैं, ठीक है। तो ऑनशोर विंड से क्या बनेगी? अपनी विंड एनर्जी बनेगी, सॉरी, विंड मिल्स अपन बनाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि ऑनशोर विंड्स आती है एंड वो विंड मिल्स को रोटेट करती हैं, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी ऐसे ही टाइड्स का कोस्ट लाइन से है। बायोमास, रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बायोमास प्रोड्यूस होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट जो है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी अपन पढ़ते हैं डिटेल में। It is obtained by altering the structure of atom. Structure of atom आपने पढ़ा होगा 6th क्लास से, आई गेस पढ़ते आ रहे हैं, 6 से नहीं तो 9-10 में तो पढ़ाई होएगा साइंस में। ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं राइट, ये न्यूक्लियस रहता है, प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। तो जब इसका स्ट्रक्चर जो है अपन एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम मानिए इसको ऑल्टर करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारा हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हीट है दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। So when such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Okay, uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear energy. याद रखना कि 2 मिनरल होते हैं, that is your uranium and thorium, जो used होते हैं क्या प्रोड्यूस करने में? न्यूक्लियर या अटोमिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज योर एटम, and
इसको ब्रेक करने में कौन से मिनरल यूज होंगे? यूरेनियम एंड थोरियम। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और कहाँ अवेलेबल है ये? झारखंड एंड योर अरावली रेंजेस इन राजस्थान, ठीक है। द मोनोसाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। जब मैं 10th में थी, आई रिमेंबर कि इस पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते थे। दैट मोनोसाइट सैंड उसमें क्या प्रेजेंट है? थोरियम। एंड थोरियम जो मिनरल है, क्या यूज होता है ब्रेकअप करने में? किसका ब्रेकअप करवाने में? एटम का, ब्रेकअप ऑफ एटम। एंड ब्रेकअप ऑफ एटम क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। एंड हीट से क्या बनती है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दिस कैन बी अ डायग्राम, आप ड्रॉ कर सकते हैं बगल में न्यूक्लियो एटॉमिक एनर्जी के मोनोसाइट सैंड दैट आर एक्चुअली फाउंड इन केरला। इम्पॉर्टेंट, केरला कोस्ट पे आपको मोनोसाइट सैंड मिलेगा, ठीक है। थोरियम जिसमें प्रेजेंट है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ एटम एंड जो हीट प्रोड्यूस करता है एंड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है। नाउ मैप वर्क में अपन ये डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लोकेटेड है, बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बार जस्ट देती हूँ कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। नारौरा यूपी में है, रावत भाटा, काकरापरा, तारापुर, कैगा एंड कलपक्कम। सो these are your important highlighted न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो आपसे मैप वर्क में पूछे जाएंगे। इनकी टेक्निक कि इनको याद कैसे करना है वो भी बता देती हूँ मैं। देखो नारौरा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि ये यूपी में है, ठीक है। रावत भाटा ऐसे याद करो कि मैंने आपको जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में एक ट्राइंगल पढ़ाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय जो एक मेन कास्ट है, उसके जो सब कास्ट है क्षत्रिय में, उसमें एक रावत आता है, राजपूत आता है, शाहज आते हैं। तो ये क्या है? ये वॉरियर क्लैन है, वॉरियर, इनने बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। तो रावत भाटा जो है, आपको मोस्ट ऑफ द वॉरियर्स कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो वहाँ पे भी जो रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा हैं, राइट। रतन सेन ही वॉज अ राजपूत, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ही ऑल्सो बिलोंग टू राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान ने भी बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो अकबर के साथ लड़ी थी, तो दे वर एक्चुअली सिचुएटेड इन राजस्थान एरिया ओरी। सो तो रावत से ऐसे याद करना कि रावत इज अ क्षत्रिय क्लैन जो राजपूत से बिलोंग करते हैं। सो रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा राजस्थान में लोकेटेड, ओके। नाउ काकरा पापड़ का एक बहुत ही फनी याद करने का तरीका है। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब देखते होंगे, राइट। तो उसमें वो जो जेठालाल है वो खाकड़ा जलेबी बहुत ज़्यादा खाता है। एंड जो जेठालाल की फैमिली है वो कहाँ से बिलोंग करती थी? गुजरात से। अहमदाबाद दया बहन लगी रहती थी ना अहमदाबाद जाने के लिए। सो काकरा पावर जो काकरा पड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट्स लोकेटेड इन गुजरात। ऐसे याद करना, खाकड़ा पापड़ से याद करना कि खाकरा पापड़ जैसा नाम है काकरा पापड़ परा का, एंड दैट्स इन गुजरात बिकॉज ऑफ जेठालाल, ठीक है। तारापुर कैसे याद किया था? इजी टू रिमेंबर, तारा सुतारिया, शी इज़ अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो बच्चों तुम लोग, हाँ ठीक है। तो तारा सुतारिया कहाँ रहती है? मुंबई में। बॉलीवुड सिंस यू नो कि मुंबई में ही है, ड्रीम सिटी बोलते हैं उसे। सो मुंबई के जस्ट बगल में तारापुर लोकेटेड है, ऐसे याद रखना, ठीक है। देखो वहीं लोकेटेड है एक्चुअली कोस्ट पे, ये मुंबई है एंड उसके नॉर्थ पे थोड़ा तारापुर है, तो महाराष्ट्र में है दोनों, ठीक है। एंड मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सो तारापुर ऐसे याद रखना, महाराष्ट्र में कोस्टल सिटी है अलॉन्ग विथ मुंबई, ओके। कैगा कैसे याद करोगे? के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा, ठीक है। एंड दिस कलपक्कम, इसको ऐसे याद रखना कि अभी रिसेंटली साइबर अटैक्स हुए थे यहाँ पे एंड बहुत ही इंफॉर्मेशन डेटा सब निकाला गया था। तो ये रिसेंट करंट अफेयर से याद कर सकते हैं आप कि कलपक्कम में बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, बहुत अभी ज़्यादा हार्म हुआ था,
तो ठीक है, ऐसे मैप वर्क याद करेंगे। तो बिकॉज रटने से ज़्यादा, क्योंकि आप भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स वाया यूजिंग सच फैक्ट्स। ओके, तो एक वे है। दो मैप वर्क में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी इनका लोकेशन एंड ऑल, बट दिस इज आई एम गिविंग यू अ जस्ट कि कैसे याद करना है, ठीक है। Moving to next, solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. As you know कि ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एज यू नो कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, राइट। सो इक्वेटर जो नीचे लोकेटेड है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है। मतलब बहुत सारा भरपूर 12 आवर्स ऑफ सनशाइन मिलती है यहाँ पे, ठीक है। 6 to 12 आवर्स डिफर करती है यहाँ पे। तो इंडिया में यहाँ जो ये वाला पोर्शन है उसके नीचे ट्रॉपिकल जोन लाई करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 to 12 आवर्स एटलीस्ट सनशाइन ऑलमोस्ट अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। सो ये क्या बता रहा है कि ये पोटेंशियल है आपका क्या प्रोड्यूस करने का, सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। सो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलार एनर्जी। तो आपको मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया कैसे इंडिया के पास पोटेंशियल है सोलार एनर्जी डेवलप करने का। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटोवोल्टाइक क्या होता है, अगर आपने देखे नहीं है सोलार प्लांट्स तो अपने घर पे किसी के लगे, आजकल सबके घर पे लगे रहते हैं। दीज आर व्हाट सोलार प्लांट्स। कैसे होता है मैं बता देती हूँ। ऐसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सन रेज पड़ती है एंड यहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो लिथियम एंड उसके सिलिकॉन के बने होते हैं। वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इतना ही जानना आपको अभी ज़रूरी है। एग्जाम्पल ये देखो, दिख रहा है सोलार ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट। यहाँ पे जो सोलार प्लांट लगा है वो कनेक्टेड है वायर से, वो अंदर गया है, फिर ये बाहर आया एंड ये मिल्क ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है, मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है जो सोलार एनर्जी से चल रहा है, ठीक है। सोलार एनर्जी इज वास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो रूरल एंड रिमोट एरियाज में सोलार एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन रही है, ठीक है। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural household on firewood and dung cake, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. So since you know कि solar power plant जो है वो different parts of India में popular बन रही है, डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो पहले फायरवुड्स एंड काउ डंग पे डिपेंडेंट थे, अब वो सोलार एनर्जी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं सोलार के, ठीक है। एक तो पोल्यूशन बहुत कम होता है प्रोड्यूस, प्लस आप अगर ज़्यादा एनर्जी बना भी लेते हैं तो आप ग्रिड, नेशनल ग्रिड को सेल कर सकते हैं, उससे आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विंड पावर। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, ठीक है। क्यों? इंडिया के पास क्या है, वास्ट कोस्ट लाइन है। तो जब कोस्ट लाइन पे ओशन, ऑब्वियसली कोस्ट लाइन पे ओशन कनेक्टेड है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो जब ओशन टाइड्स लाता है, टाइड्स मतलब हिट करती हैं, तो क्या क्या लाता है टाइड्स के साथ,
ऑनशोर विंड्स। तो ऑनशोर विंड्स जब आती हैं तो ये देख सकते हैं आप, क्या है ये, एक विंड मिल है। तो ऑनशोर विंड्स अगर आ रही हैं कोस्ट से बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी पे, तो ये हिट करेंगी एंड टरबाइन जो है क्या है वो रोटेट करेगा, राइट। एंड टरबाइन जब रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो दिस इज हाउ अनदर फॉर्म जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नगरकोइल टू मदुरई। तमिलनाडु ये है, नगरकोइल का ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, ठीक है। तो दिस नगरकोइल is actually what? A farm cluster, largest farm cluster है, ऐसे याद करना। इन तमिलनाडु में लोकेटेड है फ्रॉम नगरकोइल टू मदुरई। तो नगरकोइल से मदुरई तक का ये फार्म क्लस्टर जो है तमिलनाडु में लोकेटेड, वो लार्जेस्ट फार्म क्लस्टर है इंडिया का। Apart from these, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms. आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्ट पे लोकेटेड हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो विंड एनर्जी है वो साउथ में ज़्यादा है, बिकॉज साउथ के स्टेट्स जो हैं वो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं ओशन से, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। जैसलमेर जो है इट्स अ डेजर्ट एरिया राजस्थान में, एंड सदर्न का स्टेट नहीं है ये, तो राजस्थान में लोकेटेड है जैसलमेर। सो जैसलमेर इज एन एक्सेप्शन ऑफ विंड पावर, जो साउथ में ज़्यादा स्टेट्स बनाते हैं, बट जैसलमेर जो है इज़ वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री, क्योंकि वो डेजर्ट में लोकेटेड है। डेजर्ट में भी जो है वो ड्राई विंड चलती है, तो ड्राई विंड दे रोटेट द टर्बाइन। सो डेजर्ट में आप देख सकते हैं कि ह्यूज पोटेंशियल है विंड एनर्जी का प्लस सोलार एनर्जी का भी, ठीक है। नाउ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नेक्स्ट विल बी स्टडिंग बायोगैस। बायोगैस कैसे एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। श्रब्स फ्रॉम वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरिया। सो श्रब्स जो होते हैं फ्रॉम वेस्ट, from animal and human waste, they are actually used to produce biogas for domestic consumption rural areas में। decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and charcoal। क्या बोल रहा है ये चीज़ कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर से, वो क्या करता है, यील्ड करता है गैस। और ये जो गैस यील्ड होती है दैट हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। तो थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस गैस में, ऑर्गेनिक मैटर की जो गैस होती है इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल। ओके, नाउ बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। सो बायोगैस के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एक ये बायोगैस का प्लांट है, ठीक है, कहाँ है सेटअप होता है, म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स पे। अब आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा प्लांट है, ऑब्वियसली बदबू तो आएगी बिकॉज वेस्ट है इसमें, तो इसलिए इन्हें कवर्ड करना पड़ता है, बट ये अभी कवर्ड नहीं है। एंड दीज आर एक्चुअली टर्बाइंस बोल सकते हैं, जो विंड में यूज़ होती है, वैसी वाली नहीं है ये हाँ लैंडस्केप वाली ऐसी टर्बाइंस है जो रोटेट होती है और वेस्ट को मिक्स करती है अच्छे से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी टर्बाइंस है, ये बड़ा सा एक ब्रिक से जो है कंटेनर बना है, दैट इज योर बायोगैस प्लांट। ओके, नाउ द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज। सो जो प्लांट्स होते हैं जो कैटल डंग यूज़ करते हैं, कैटल डंग मतलब गोबर, सुना होगा ना, गाँव में ज़्यादा गोबर जो होता है, गोबर यूज़ होते हैं, उसे गोबर गैस प्लांट्स बोलते हैं इन रूरल एरियाज, ठीक है, बायोगैस में। गोइंग टू नेक्स्ट
slide, these provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. ठीक है, सो ये ट्विन बेनिफिट्स देते हैं फार्मर्स को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर. तो एक जगह फार्मर्स एनर्जी भी प्रोड्यूस करके पैसा बचा सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हो एनर्जी को, प्लस इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी बहुत अच्छा फार्मर्स को मिल जाता है. बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग. जो एक गाय के गोबर का बेस्ट एफिशिएंट यूसेज है वो बायोगैस से आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बायोगैस. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू burning of fuel wood and cow dung cakes. So quality of manure भी improve करता है and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood. Okay, now here comes tidal energy. ठीक है, now tidal energy, oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlet. During high tide and water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. तो देखो tidal energy में क्या होता है, हाई टाइड के समय एक हाई टाइड होती है, एक लो टाइड होती है. हाई टाइड मतलब कि जो पानी है वो कोस्ट पे आ रहा है, कोस्ट से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा. लो टाइड मतलब कि कोस्ट से दूर जा रहा है. ठीक है, लो टाइड ये होता है. सो जब हाई टाइड हो रहा है तो देख सकते हैं आप कि देखो यहाँ पे हाई टाइड है. सो हाई टाइड यहाँ पे एक बैरियर होगा, रुक जाओ. हाई टाइड में क्या होगा, वो जो पानी आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह एंड यहाँ पे जैसे ये टर्बाइंस रोटेट होंगी उसको हेल्प करेगा टर्बाइन रोटेट करने में. सो जब वो हाई टाइड अंदर पानी आ रहा है तो यहाँ पे एक इनलेट होगा, वहाँ पे वो पानी पूरा स्टोर कर लेंगे. फिर जब लो टाइड पानी मतलब वापस जा रहा है तो दिस वाटर विल बी फोर्स्ड टू गो बैक एंड दिस विल रोटेट द टर्बाइन. तो ये जब लो टाइड के समय पानी वापस जा रहा है तो ये टर्बाइन रोटेट करते हुए जाएगा. ठीक है, हाँ ऐसे याद करो. हाई टाइड में आएगा पानी, स्टोर हो जाएगा. लो टाइड का जब समय होएगा तो ये टर्बाइन के थ्रू पास करवाएंगे उसे. ठीक है, तो जिससे क्या होएगा, तो टर्बाइंस रोटेट होएगी तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. मैंने जो बताया. In India, the Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch in the Gujarat on the western coast and Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. क्या बोल रहे हैं ये कि Gulf of Khambat and Gulf of Kutch plus Sundarban region of West Bengal ये आइडियल कंडीशन है किसकी, टाइडल एनर्जी की. सो 3 लोकेशन मिली हैं अपने पास, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टाइक रीजन दैट हैव आइडियल कंडीशन फॉर योर tidal energy. Okay, now geothermal energy refers to the heat and the electricity produced by using the heat from the interior of the earth. आप अगर बद्रीनाथ केदारनाथ गएंगे, 4 धाम यात्रा करने आपके पेरेंट्स गएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घाट्स पड़ते हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट हिमाचल प्रदेश में है. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली पता नहीं मिरेकल बोल देते हैं आपके बुजुर्ग, जिनको पता नहीं है ऑब्वियसली. ऑटोमेटिकली जो नीचे से पानी आ रहा है ना वो गर्म पानी आता है और वहाँ से उससे स्टीम जनरेट होती है. ठीक है, और वो क्यों होता है, बिकॉज वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एज यू नो कि हाई टेम्परेचर है तो वो पानी जो है वो उस कॉन्टैक्ट में रहता है पानी से एंड वो बहुत ही गर्म पानी सरफेस पे आता है. तो जब वो पानी सरफेस पे आता है तो स्टीम रिलीज़ करता है
ठीक है, स्टीम रिलीज करता है तो वो क्या, स्टीम से हेल्प करती है टर्बाइंस रोटेट करने में। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जियो थर्मल एनर्जी। जियो एज इन अर्थ एंड थर्मल मतलब हीट। अर्थ से जो हीट निकल रही है उसके वाया जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स बाय द नेम जियो थर्मल एनर्जी। ओके, geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हॉट वाटर, ये हॉट वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, स्टीम जो है कलेक्ट हो रही है, स्टीम कलेक्टर है ये अपना, वो स्टीम फिर कहाँ, टर्बाइन एंड जनरेटर के पास जा रही है, टर्बाइंस को रोटेट करने में हेल्प कर रही है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स डिफरेंट प्लांट्स। ओके, geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी इसलिए प्रोड्यूस होती है बिकॉज जो है अर्थ जो है प्रोग्रेसिवली हॉटर हो जाती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ्स। जहाँ पे भी शैलो डेप्थ्स पे गर्म पानी इसलिए मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे जो है आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है वो हाई है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। सो ऐसे रीजन्स में जो ग्राउंड वाटर होता है वो उन रॉक्स से हीट जो है गेन करता है, हीट एज यू नो कि सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाती है एंड फिर वो लिक्विड ऊपर आता है एंड प्रोड्यूस करता है स्टीम, रिलीज करता है स्टीम, जिससे हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सर्फेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। ठीक है, द स्टीम इज़ यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टीम है वी स्टडीड दैट ड्राइव्स your turbines and turbine actually rotates and produces electricity। ठीक है, there are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं इंडिया में, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था मणिकर्णिका, जहाँ जो यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इंडिया में आए गए हैं, किसको हार्नेस करने के लिए, जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। वन इज़ लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। पार्वती वैली जो मणिकरण के पास है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे, एंड द अदर इज़ लोकेटेड इन पूगा वैली लद्दाख। ठीक है, दूसरा जो है वो लद्दाख पूगा वैली में है और दोनों देखो आप वैलीज़ में लोकेटेड है। ठीक है, पार्वती वैली फर्स्ट, पूगा वैली लद्दाख, 2 एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं ये। ठीक है, जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टीम जैसे टर्बाइंस को रोटेट करेंगी एंड देन प्रोड्यूस करेंगी एनर्जी। ठीक है, नाउ हियर वी आर टू कंक्लूड आवर लेक्चर। Since you know कि conventional energy we completed, and in this video we completed non-conventional sources of energy, जिसमें we studied wind, geothermal, tidal, plus solar energy and nuclear और atomic energy। So आगे भी ऐसे ही अपन complete करेंगे chapter, but for now to conclude our lecture, Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12 in Hindi medium। CBSE बोर्ड के अलावा हम और अदर 5 बोर्ड्स को भी कवर करता है, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। दिस इज़ आवर वेबसाइट जिसको आप टाइप करके एक्सेस कर सकते हैं हमारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, www.magnetbrains.com। दिस इज़ आवर वेबसाइट जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी, लैपटॉप, फ़ोन से आप हमारा ऐप एक्सेस कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, बी इट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं।
So thank you for studying and keep learning.